हो गया। गाई घाट पंचायत छोटका सिंघनपुर है। डॉक्टर रजनीकांत उसको गुड्डू भैया। अरे गुड्डू भैया जी से ही बोलेंगे हम। चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट वाला, हमारे साथ कैमरे पर रविकांत यादव हैं और हम अभी चलते चलते सफर में हैं। चुनावी सफर यात्रा चल रहा है हमारे, और हमारे चैनल के माध्यम से बार बार आपको बताते हैं हम। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए छोटका सिंघनपुरा गांव में और गाई घाट पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए रजनीकांत ओझा उर्फ गुड्डू भैया जी कहे जाते हैं। वो समझ लिए गुड्डू भैया नहीं है, ये गुड्डू भैया पंचायती चुनाव यात्रा में जो है कहते हैं ना, चुनावी यात्रा मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं। वो गुड्डू भैया मत समझ लीजिएगा। तो आइए हमारे साथ अभी गुड्डू भैया जी बात करने के लिए हैं और तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, तमाम इनके मुद्दे जो हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं और आपकी सवालों को और मेरे सवालों को और जनमत एक्टिविस्ट चैनल माध्यम की तरफ से हम पूछते हैं, जानते हैं, इनके तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले तो ये लाजमी है सवाल, हर प्रत्याशी से पूछना लाजमी है कि वो चुनावी जो या मतलब कि ये पंचायती ये चुनाव चल रहा है, तो इसमें आप किस मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मतलब कि मुद्दा है आपका, ये जानना चाहेंगे। थोड़ा हम क्या जानना चाहेंगे, आपकी जनता जानना चाहेगी, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत वासियों की तरफ से आपका और आपके चैनल का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। देखिए, वर्तमान जो पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें मैं मुखिया पद का प्रत्याशी हूं और मेरा एकमात्र मुद्दा सर्वोपरि है शिक्षा। शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए मेरा एम्बिशन है और मैं शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर के ही अपने पंचायत में वोट मांग रहा हूं। और पूर्व में मैं मुखिया रहा हूं, अपने कामों का वर्णन कर रहा हूं कि मैं क्या काम किया हूं, उसके आधार पर वोट मांग रहा हूं। देखिए, शिक्षा की बात की तो शिक्षा थोड़ा हम आना चाहेंगे। आप शिक्षा को अपने किस दृष्टि से देखते हैं और शिक्षा के लिए अपने दिमाग में क्या लेकर के चले हैं, थोड़ा हम उससे जानना चाहेंगे उस चीज़ को। मतलब कुछ तो स्ट्रेटजी होगी आपके दिमाग में, तो थोड़ा उसको बताइए। मेरा सबसे बड़ा, हम लोग एक मिशन भी चलाते हैं, उम्मीद के नाम से हमारी एक संस्था है जिसमें हमारे नौजवान भाई मेंबर हैं। हमारा सोच है कि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं। अभी आप सर्वे भी देखे होंगे, 51 पॉइंट समथिंग है और बिहार नंबर 1 गरीब में आ गया है, ठीक है ना। तो हमारे गांव के ग्रामीण बंधुओं के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उनको हमारे गांव के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं और उसके संदर्भ में मैं समय समय पर धरना प्रदर्शन जैसे जैसे जो तरीका है सरकार का, वो मैं करता रहता हूं और मैं ये करवा के रहूँगा। आने वाले दिनों में चुनाव जीतूं हारूं ये अलग मुद्दा है, ये तो जनता के हाथ में होता है, लेकिन मैं जिंदा रहा तो अपने पंचायत के समस्त विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दिलवा के रहूँगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो अभी किए हैं कुछ शिक्षा के लिए? मैं जब मुखिया बना था तो सबसे पहले अपने गांव के स्कूल में ही धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, कुछ उसमें पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन उससे मेरा हौसला पस्त नहीं है, बुलंद है और बुलंद है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। और यदि मुखिया आ गया तो पावर आ जाएगा, पद आ जाएगा, तो और अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है धरातल पर। ये मेरा शिक्षा की बात की, आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री PhD मैं किया हूँ बनारस से और मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव में हाई स्कूल का निर्माण भी करवाया हूं। उसका बहुत सारा विरोध था कि नहीं बनने दिया जाएगा, उसके बावजूद हाई स्कूल का निर्माण मैं करवाया हूं यहाँ पे। PhD की बात की है तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतनी बड़ी डिग्री लेकर के आप ग्राम सभा के चुनाव के लड़ रहे हैं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस PhD लेकर के कुल विधायक लड़ना चाहिए, जिससे मुखिया के क्यों? देखिए, समाज सेवा करने का कोई उम्र, कोई सीमा और कोई लेवल नहीं होता है। आप जहाँ से ये जितने समाज सेवी हुए हैं वो किसी न किसी स्तर पे काम किए हैं और वो लगन के साथ किए हैं, ठीक है ना। अभी इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। मेरा परिवार जो है भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में मेरे परिवार का सक्रिय भूमिका रहा है। मेरे परिवार में 4 स्वतंत्रता सेनानी, सोचिए, जिला में कम होते होंगे लेकिन एक परिवार में 4 स्वतंत्रता सेनानी थे और रामाधार बाबा और लोग बाबा थे। उनके घर से मैं पैदा हुआ, उसी खून से पैदा हुआ, तो मेरे अंदर भी समाज सेवा की भावना पनपती रही। 2010 में जब मैं गांव आया तो यहाँ पे बिजली नहीं थी हमारे गांव में, और चुनीडांड बगल का गांव है, यहाँ पे बिजली नहीं थी। यहाँ के लोग अपने आप को ये मान चुके थे कि हम अंधेरा में रहने के लिए पैदा हुए हैं।
मैं यहाँ पे आया और ये भ्रांति दूर किया, उन लोगों को बताया कि नहीं, बिजली तो आपका मूलभूत अधिकार है, ये तो आपको मिलना चाहिए। और मैंने यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाया और हमारे गांव और चुनीडांड में एक साथ दिवाली के दिन दिवाली मनी बिजली के उजाले में। और तब जाके गांव के लोग ज़बरदस्ती मुझे मुखिया का चुनाव लड़ाए, ऐतिहासिक वोट से मुझे जिताए, 650 प्लस वोट से मैं चुनाव जीता था। ऐतिहासिक काम भी हुआ है गांव में। आप हमारे गांव में बगल में रमधनपुर है, इंग्लिशपुर है, चुनीडांड है, भकुरा है, हर गांव में ज़बरदस्त काम हुआ है। और मज़े का बात देखिए कि हमारे पंचायत का मैक्सिमम मुखियागिरी का काल एक परिवार विशेष के हाथ में रहा। गायघाट में हमारे मुखिया जी लगभग 40 साल मुखिया रहे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए तो सर, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो मतलब कि जनता चुन रही होगी उनको। हाँ तो सुनिए तो, नहीं आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो तो मुखिया जी थे तो माननीय थे, सबके थे। लेकिन जिस गांव में एक परिवार में 40 साल तक मुखियागिरी रहा, उस गांव में हाई स्कूल नहीं है, उस गांव में खेल मैदान नहीं है, उस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उस गांव की गलियां पक्की नहीं हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मतलब जीतिएगा तो मतलब कि अपने पंचायत? मैं कराया हूँ। अभी हमारे सामने जो रास्ता देख रहे हैं, मैं मुखिया नहीं था, इसमें तमामों बाधा थी, इसको मैं दूर कराया। 2010 में जब मैं आया तो मुखिया नहीं था, गुड्डू भैया उस समय मुखिया नहीं था, गांव का बेटा था। और पणरी से लेकर छोटका सिंहपुरा तक जो रास्ता है उसमें इतना बड़ा बड़ा बोल्डर गिरा था। मैंने जीतते ही इसको संबंधित विभाग से मिलकर उस पर जो भी एलिगेशन था, ऑब्जेक्शन था, उसको सॉल्व कराते हुए और मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा के महीना दिन के अंदर इसको पक्कीकरण कराया। तो मैं तो आगे किया हूँ। चुनीडांड गांव में आगे ट्रांसफार्मर लगवाया, तब गांव ने मुझे मुखिया बनाया। छोटका सिंहपुरा मैंने बिजली जलवाया, उस समय मुखिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब क्या होता है, लेकिन तब जा कर के मुझे जनता ने चुना ना। तो लोग तो कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो करूँगा, मैं तो पहले किया हूँ। अभी चुनीडांड में महादलित परिवार के लिए रास्ते की प्रॉब्लम है, उस रास्ता के लिए मैं किया हूँ कि आप लोग को मैं ज़मीन खरीद के रास्ता दे रहा हूँ। तो मैं पद पे रहूँ ना रहूँ, पद मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। समस्त पंचायत का संपूर्ण विकास, समग्र पंचायत का संपूर्ण विकास के विषय में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ। और मेरा एक जान लीजिए विचार है कि यदि मैं मुखिया नहीं रहूँगा तो कहीं ना कहीं तो काम करूँगा, कमाऊँगा, पैसा तो ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, लेकिन कहीं आप तो प्रिंसिपल भी बन करके कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से 25 से 30% पैसा मैं निश्चित तौर पे समाज सेवा में खर्चा करता हूँ, उन दिनों जब चुनाव नहीं रहता है। अभी वैश्विक महामारी कोरोना काल आया था, उस समय चुनाव नहीं था, पहला टाइम जो आया था, उन दिनों मैं आकर के अपने पंचायत में साबुन मास्क वितरण किया और लोगों को जागरूक किया और बताया कि आपके जागरण से कोरोना पे हम लोग विजय पा सकते हैं। नतीजा आपके सामने है, हम लोग कोरोना पे लगभग विजय पा चुके हैं। तो हम तो करते हैं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं, फल तो जनता देगी, नहीं देगी, जीतेगा कोई एक ही ना। अब और आगे कुछ पूछिए। जी पूछेंगे। एक चीज़ देखिए, इतना बोल रहे हैं तो हमको लगता है कहीं जाते हैं तो हमको उस चीज़ को नहीं, हम उस जवाब को नहीं पा पाते हैं। बहुत जगह गए, बहुत से ऐसे मुखिया मिले, वैसे बहुत से ऐसे नेता मिले। तो आप लोग कहीं ना कहीं इन नेता बनने के लिए, नेता समाज से भी मतलब कह लीजिए कि मतलब कि नेतृत्वकर्ता के रूप में ही आप लोग समाज से आते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमको कहीं मिला इसका एक्चुअली जवाब नहीं मिला, नेतृत्वकर्ता और नेता कैसा होना चाहिए, थोड़ा हमको बताइए, इस चीज़ को हम जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, नेतृत्व करने के लिए नेता होना जरूरी नहीं है, वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, नेता कैसा होना चाहिए बताइए। देखिए, नेतृत्व और नेता दोनों अलग अलग चीज़ है, नेतृत्व और नेता दोनों अलग अलग चीज़ है। और नेतृत्व करने का के लिए कोई स्टेज नहीं चाहिए, कोई लेवल नहीं चाहिए, आप कहीं भी नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे जो भाई बंधु हैं, हम सबको कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, भाषण देने की प्रैक्टिस कीजिए, समाज सेवा करने की प्रैक्टिस कीजिए। और हर काम में आप यदि मीडिया से हैं तो आपको भी तमामों स्ट्रगल करना पड़ता होगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा, आरोप प्रत्यारोप भी लगता होगा। तो आप धमकियाँ भी मिलती हैं सर। अच्छे काम करेंगे तो धमकियाँ तो मिलेंगी, अच्छे काम करेंगे तो रोड़ा करेगा, कलंक लगेगा। जब आप बताइए कि माता सीता पे को नहीं छोड़ा गया, उन पे कलंक लग गया, जिस चांद के शीतलता में हम लोग जिंदा रहते हैं उस चांद पे कलंक लग गया, तो हम और आप क्या है, कर्म करना है, कलंक से नहीं डरना है। कलंक तो लगेगा भाई, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अभी जो पंचायत चुनाव चल रहा है, मैं बोलूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पूछे वो उसका जवाब नहीं है। नेता का मतलब क्या होना चाहिए बताइए। नेता जो अपने पंचायत के या जिस लेवल पर हैं उस वहाँ का समग्र विकास उसके माध्यम से हो, उसका संपूर्ण नेतृत्व हो। बाकी जो विकास करे वो नेता है, विकास करे वो नेता है। लेकिन हमारा विकास करने का सबसे पहला एजेंडा है शिक्षा। हमारा बच्चा शिक्षित होगा, संस्कारवान होगा,
तभी हमारा व्यवस्था बदलेगा। सरकारी स्कूल की बात की है, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे अभी तो पढ़ने लायक नहीं है। ये मेरा बच्चा है, देख लीजिए, और ये 2 बच्चे हैं। और मैं दावा करता हूँ कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, और स्कूल बदलेगा, गारंटी के साथ बदलेगा। प्राइवेट स्कूल से बेहतर व्यवस्था ऐसे बहुत मिलेगी। जगह मुखिया जी के पास गए, सरकारी स्कूल बात किए, और उनके बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं रहे तो मेरे नहीं पढ़ते हैं, हैं। आप पता करिए। आप भी हैं, मैं भी हूँ, चुनाव बीतेगा फिर मिलेंगे। यदि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में, उसीलिए वीडियो रखे हैं उनका। हाँ हाँ, जीतते नहीं बात समझिए, देखिए राशन भोजपुरी में बोल सकते हैं ना, काहे कि यही लोग भोजपुरी वाले हैं। राशन चाहे सरकारी, अनुदान चाहे सरकारी, हॉस्पिटल चाहे सरकारी, 10वीं के बाद स्कूल में पढ़े के चाहे सरकारी, आ LKG UKG चौथा 5वां में दिस डेट खातिर चाही अंग्रेजी। तो ये हमारा ना चाही, आ हम वो अंग्रेजी से बेहतर अपना गांव के सरकारी स्कूल के बनाए, दृढ़ संकल्पित। मुखिया पद माने कुछ ना, लेकिन हमारी स्कूल जिला के मॉडल स्कूल बनी। आप मुखिया पद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी मुखिया जी लोग के पास जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लगता है। आपन आपन सोच बा, भोजपुरी में बोलते हैं, ठीक ना। आपन आपन सोच बा, सबके समझ में आई। रौरा एगो बात तनी मनी पूछत, तनी उसे हट के हम बतावल चाहतनी। आदेश बा, रामायण रुआ पढ़ लो कब, महाभारत पढ़ लो कब, गीता मैं पढ़ लो कब, सब में एक ही मोटो बा, नारी के सम्मान। आ नारी के जहाँ सम्मान के साथ खिलवाड़ भइल बा, ओइजा नाश भइल बा। चाहे कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत में जो चुनाव अभी चल रहा बा, टोटल 14 गो प्रत्याशी बाड़े, ठीक। रौरा जान के बहुत बड़ा आश्चर्य हुई, शायद ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड में ऐसा काम ना भूली, पहला बेर होके जा रहा बा। एक घर से 2 गो प्रत्याशी, मर्द के खिलाफ मेहरारू आ मेहरारू के खिलाफ में मर्द, 3 जोड़ा हमारे चुनाव पर पंचायत में ऐसा प्रत्याशी बाड़े। हमारा गाँव में, भकुरा में, चुनीराड़ में, मर्द मेहरारू दोनों आप एक दूसरा के खिलाफ में तैयार बाड़े। आ उ लोग कहता लो, हम पूछनी है, हम सबसे मिले नहीं, हम सबके यहाँ वोट मांगे जानी, ठीक ना, कि जो प्रत्याशी है उसके पास जानी, इससे जानी कि सच्चे मामला में हम मुखिया चुने जा रहे बानी, तो हम अपन वोट अपना के ना दे सके। नहीं, हमार विचार बाटे, सबके विचार ना, हमार विचार। हम जब बटन दबावे जाए तो हम अपना के अपने कैसे चुन ले? हम अपन अच्छाई जानते नहीं, बुराई जानते नहीं, तो हम अपना के ना चुन सके। नहीं, जनता चुनी। तो हम कहनी कि भाई अपन वोट हमरा के दो। तो कहल लोग पूछनी कि भैया वो खड़ा बनी, भौजियो खड़ा बड़ी, तो बतावो लोग कि सिगरेट हो। हम कहनी कि वो सिगरेट कवना काम के, जौन रुआ मेहरारुए के जला दे। रौरा अपना पत्नी के बाजार में उतारी के, अर्धांगिनी धर्म पत्नी के उतारी के आ अपन वोट मांगत निकाल होकर जमानत जब्त जब हुई, तो कतहत बड़ महिला के साथ अन्याय हुई, कतहत बड़ अत्याचार हुई। तो रुआ चुनाव लड़तनी कि अपना महिला के महिमा मंडित करतनी, ठीक ना। इतना बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, इतना अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। आज आप पे ही करप्शन का आरोप था, इसके मतलब कि इसमें जेल भी गए थे आप, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा मतलब कुछ दिखावा है क्या है, कुछ जानना चाहेंगे? अभी हम का बोलनी है से कि अच्छा कर्म करब तो भाला खो भाई, गोली मराई, कलंक लागी, जेल जाइब। देखी राउर नाम का पड़ी, संतपुरी जी। रौरा से यदि हम 500 रुपया ले ली हनी कि भैया जी हमरा के दे दिया, 1 हफ्ता बाद लौटा दे। यदि 1 हफ्ता बाद ना दे तो का रुआ करो, मांगब हमरा से। यदि दबंग रहब तो हमरा के बांध के द्वार पर ले जी, मारब पीटब। आ यदि कमजोर रहब तो गांव के गली गली में घूम के जवाब में कहब कि गुडुआ बहुत बेईमान, हमार 100 रुपया नहीं खे दिले, 500 रुपया नहीं खे कहब। उस सरकार जौना घरे गोली, बंदूक, शासन प्रशासन, फांसी के सजा सब कुछ उपलब्ध बा। आरो वह खाली आरोप जानता नहीं, हम पूरा बतावत नहीं। 14 लाख रुपया का आरोप बा हमरा पर। आ 14 लाख रुपया उस सरकार के हम लेके आरोरा बीच में बानी, आ हमरा के सरकार कुछ ना कैलस। जबकि रुआ अभी कनी 500 खातिर हम दुआरो पर बांध सकेनी, सच्चाई ये बा ना। तो उस सरकार हमरा के बड़ी कह दिहलस। ओकरा बावजूद यदि केहू आरोप लगावता तो ओकर गलतफहमी बाटे। उ आके हम कहतनी कि ए पर हमरा से बैठ के बातचीत करो, हाँ 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 करो। लेकिन मजे के बात देखी कि चुनाव हारला के बाद के आरोप है, जना गरे मुखिया ना रहनी, पेंशन के पैसा रहे बाटे खातिर आई रहे, आ उ आरोप बाटे कि मुखिया जी पैसा ले लेने, जबकि ओघरे मुखिया ना रहनी। माननीय मुखिया जी वृद्धा पेंशन के पैसा रहे, लेकिन हम ओघरे मुखिया ना रहनी। मुखिया के चुनाव में हार चुकल रहनी। तो जीतला पर हम कुछ ना कहनी, आ हारला पर हमरा पर आरोप लागल। आरोप में कोर्ट हमरा के बरी कैले बा, हम कहीं से दोषी नहीं की। आ कोर्ट अपन काम करल बा, कोर्ट दोषी करी तो दोषी। आ हम रउरा माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहब कि रउआ यदि समय होके तो हमरा पंचायत के 14 प्रत्याशी के बुलाई, एगो डिबेट कराई। आ यदि वो डिबेट में हम 14 से प्राप्त होता नहीं तो हम वो लोग के समर्थन कर दे, वो लोग के संगे रहम।
हम चुनाव ना लड़ब। आज वो कहते हैं डंका के चोट पर यदि 14 में कोई स्पष्ट कह दी अपन मिशन एम्बिशन कि काहे कति लड़त नहीं तो हम अपन वो आदमी के सपोर्ट में रह। चलिए, इतनी अच्छी बात हुआ। ये हमारे साथ गुड्डू भैया थे। हाँ, एक चीज़ कहवाना चाहेंगे सर आपसे ही, कहिए चैनल पे कि जो हमको देख रहा है, हमें पसंद कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पे फॉलो करें। हम अपना समस्त पंचायतवासी से निवेदन करब कि हमारे भैया बानी संतवीर जी आ यहाँ के चैनल बा जनमत एक्टिविस्ट, एकरा के रुआ से लाइव करी, सब्सक्राइब करी आ लाइक करी, शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ सब के। आ सब एक और चीज़, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और जनता से अपील ये हम कल चाहब कि रउआ हमरा के वोट दी चाहे ना दी, हमरा और बेटा हैं, नेता ना। यहाँ के नेता नेतृत्व दोनों पर सवाल कर, हम नेता ना हैं और बेटा हैं। आ समग्र पंचायत के संपूर्ण विकास के विषय में चाहे हम पद पर रहीं चाहे ना रहीं, जब तक हमरा शरीर में प्राण रही, हमरा खून के एक एक कतरा, हमरा कमाई के 25% हर समय समग्र पंचायत के संपूर्ण विकास पर खर्चा होत रही। एक खातिर हम दृढ़ संकल्पित बानी। अच्छा सर, हम देखते हैं बैलेट पेपर पे कर्मठ शोक पता नहीं क्या 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 कौन कौन, उसका मतलब क्या होता है थोड़ा बताइए। कर्मठ का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, ये नहीं लिखना दिखावा के लिए। हाँ, दिखावा के। समाज सेवी हाँ, भाषा पूछिए ना जो लिखता है। वही जानना चाह रहे थे आप, इतनी अच्छी बात करते, थोड़ा जानना चाहिए कि कुछ नहीं, ये समाज सेवी सब ये सब है। जिसको अंगूठा छापे उसको भी समाज सेवी कर्मठ शिक्षित लिख देते हैं, उसका भी बैलेट पेपर देखते हैं। हाँ, तो उतना देखिए चुनाव में ये सब हलंत मात्रा हर्ष दीर्घ देखिए नहीं चल पाएगा। ठीक ना, ये अलग चीज़ है। और हमारे देश में अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। आप देखें हैं जिस राज्य से हम लोग रहते हैं, तो ये सब बातें करना न्याय संगत नहीं है। हाँ, न्याय संगत नहीं है। लेकिन मैं अपना बात कर रहा हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह। अब आपकी क्या बात करना है सर, आप तो खुद PhD है, तो आपसे क्या बात करें। एक बार मैं अपना रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ अपने पंचायत की जनता से कि वर्तमान पंचायत चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा है, फोटो कैमरा, EVM मशीन पे 9 नंबर पे है। आप लोग को यदि मैं पसंद हूँ, यदि आप पंचायत में ऐतिहासिक विकास चाहते हैं, नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो 8 दिसंबर को 9 नंबर कैमरा छाप पर ऐतिहासिक रूप से बटन दबा के हम मुझे विजयी बनाइए। चलिए, ये हमारे साथ गुड्डू भैया थे।